इहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी तिही देखी मरी जाही। देखी कुठारू सारा आसन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। यह कोई कुम्हाड़ की बतिया छोटा सा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियां के देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुध समुझी जने बिलोकी, जो कछु कहूँ सर हूँ रिस रोकी। सुर मैसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। भृगु वंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मरत हो पाव परिया तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर हो धनुबान कोठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमु, महामुनि धीर सुनी सरोस। भृगु बस मनी बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल कल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश आबुद आशंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कबलु हो ही छन माही, खाऊ पुकारी खोरी मोहि माही। तुम हट कहू जो चाहो, बारा कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजासु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपानी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर आछोभा, गारी देत ना पाओ शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धीरवान और शोभ रहते गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा, सूर समर करने कर ही कहीं ना जाना, भई आपो विद्यामान रन पाई पु कायर कथी प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूर वीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जताते जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साँचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक छामिया अपराधु, बाल दोष गुण गान ही ना साधु। खर कुठार में अकरोनो, को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर दे तो छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। ना तो यही काटी कुठार काठोरे, कुरही उरिन हो तू उतरम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो
इससे इस कठोर कुठार से फाड़कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उरीण हो जाता। दो अगाधी सुनो कह रधे हासी मुनि हरियारी, सूझ आय मैं खांड ना उख मैं अजो ना बुझ अबुझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी का होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहा है। किंतु यह लोहा मही केवल पोलादी की बनी हुई है, खांड खड़क या ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरीन भय नीके गुरु ऋणु रह सोचो बड़जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जानो हम रेही माथे खाड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, अब आनिया ब्यारी हरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। वो मानो हमारे माथे खड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधर, हाय हाय अब सभा पुकारा, प्रभु बरस परसु देखा वही मोही विप्र विचारी, बचऊ नरकद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबू सुबट मन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं और यह सुनकर अनुचित है ये कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दो लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोपु कुशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाद करूँ बालक पर छूँ, सुध दूध मुख करिए न कहूँ, जो मैं प्रभु भरवाहू कछु जाना, तो कि बराबरी करत आया न। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेबस आपकी बराबरी करता। जो लरिगा कछु अजगरी करी, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिया कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने कही, कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हंसत देखी नखसी करीस व्यापी, राम तोर भरता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई पापी है। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहाई, ना तो ही नीचू मीचू सम देख न मोही। शरीर तो गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दूध मुँह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा लखन कहु हंसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरी कोपु करिया अब दाया, टूट चाप नहीं जूरी ही रिसाने, बैठिया हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दीजिए, दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ा नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिया उपाय, जोरिया को बड़गुनी,
बोलाई बोलत लख नहीं, जन को डेराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपे पुर नर नारी, छोटा कमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, नेस तन जराई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी को निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचूं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर केसे, विष रस भरा कनक खटुचे से। तब श्री राम जी चंद्र जी पर एहसान जाना कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनी लक्ष्मण बेस बहुरी, नयन तरेरे राम गुरु समीप गौने, सकुची परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी कुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिया नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजाने, आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुन अनसुना कर दीजिए। बरेर बाल को एक स्वभाव नहीं ना, संत विदु साही काऊ तो ही नाही, कछु काज बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अब लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ।